बटन के थ्रू। तो ये अपने को फंक्शन कंप्लीट समझ में आया। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप था ये किसका है, जिसमें भी एनर्जी यूज हो रही है, एटीपी यूज हो रहा है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और जिसमें भी नहीं हो रही, अदर देन दिस सोडियम पोटेशियम पंप, दैट इज गैस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, पोलर बॉडी, ये इसके एग्जाम्पल होंगे, दैट इज पैसिव के। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना ये चीजें हो गई है, ये सारी चीजें क्लियर। अब हम लास्ट अपना बचता है दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। हमने यहाँ पर तो क्या किया, एक एक चीजों को भेजा है, यहाँ पे गैस को भेज दिया, वाटर को भेज दिया, सोडियम को भेज दिया, पोलर बॉडी, वन बाय वन जा रहे हैं सारे के सारे। अगर कोई ऐसा झुंड में आए उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो अब हम उनका देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया, अगर हमें बल्क में ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो बल्क ट्रांसपोर्ट कैसे रहने वाला है। अब देखो बल्क ट्रांसपोर्ट ना दो तरीके से होगा, मतलब कि एक तो एंडोसाइटोसिस और एक होगा एक्सोसाइटोसिस। नाम ही बता रहा है, एंडो मतलब कि अंदर आना है, एक्सो चलो बाहर। एक्सो मीन्स एक्सक्रीट आउट करना, वॉमिट कर देना, बाहर निकालना बस। जो भी अपने काम का नहीं है, सारा प्रोसेस हुआ, जो काम का नहीं बचेगा उसे एक्सक्रीट आउट करेंगे। एक्सक्रीट आउट करना या फिर हम बोल सकते हैं वॉमिट कर देना, वो एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। अब इसमें ना दो चीजें होती हैं, पिनो और पैगो। अब ये देखते हैं, पिनोसाइटोसिस, ये भी नाम ही बता रहे अपने को। अपने को ज्यादा कुछ रटने वाला सिस्टम नहीं रहने वाला है, अपने को थोड़ा सा दिमाग चलाना है। और ये देखो पीनो, पीने का काम मीन्स की सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। पीने का काम मतलब कि कुछ ना कुछ उसे लिक्विड चाहिए, तो वो सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। अब इसमें कहीं ना कहीं अब पी तो लिया, वो जाएगा कहाँ पे, तो वो जाएगा कहाँ पे, पीनोजोम के अंदर। अब अपने को कुछ खाना है, सिर्फ पानी से तो काम चलने वाला है नहीं, नहीं चलेगा ना। मैं सिर्फ पानी पी लिया, दूध पी लिया, लस्सी पी ली, काम तो नहीं चलने वाला ना। कुछ तो पेट में जाने के लिए, वो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, मीन्स कि पूरे दिन में सिर्फ पानी पानी पीने से तो नहीं होगा। फ्लश आउट किया, खाली पेट, अब क्या करोगे, अपने को कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए, 2-4 घंटे कुछ स्टोरेज भी तो होना चाहिए। तो खाने के लिए क्या होगा, सेल ईटिंग प्रोसेस। तो सेल ईटिंग प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसोम। तो देखो ये चीजें क्लियर हुई। बल्क में अगर अपने को ट्रांसपोर्ट करना है मीन्स कि इकट्ठा बहुत सारे लोग आके अब एक साथ ही भेजने हैं, तो किस तरीके से भेजेंगे, तो एंडो करेंगे उनका, एंडोसाइटोसिस। मतलब एंडो में भी फिर देखेंगे कि भाई वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है कि खाने की चीजें जा रही है। अगर पीने की चीजें जा रही है तो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाएगा, और वो जाके स्टोर कहाँ होंगी, पिनोजोम के अंदर में। अगर कोई खाने की चीजें आ रही है तो वो फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाएगा, और ये इसे फूड वैक्यूल भी कहते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई अपने को। ठीक उसी तरीके से हम एक डायग्राम भी देखते हैं जहां पर बहुत अच्छे से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या चीज रहने वाली है। तो इसे फूड वैक्यूल भी कहते हैं, किसको, फाइगोसोम को, फूड वैक्यूल। यहाँ पर आके अपना फूड सबमिट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ओके, अब मैं कुछ ये इस तरीके से आपको दिखाती हूँ, जैसे हमने वहां बनाए थे इस तरीके से कुछ बनाते हैं। ये आपने फॉस्फोलिपिड बना दी, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनाई है इस तरीके से। ये आउटसाइड द सेल है, आउटसाइड द सेल मीन्स के ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे साइटोप्लाज्मा आ जाएगा। अब देखो इसी तरीके से हम बनाएंगे। अब किसी को ये बना दिया हमने, ये मान लो इस तरीके से, ये अपना ये हो गया। ठीक है, ये भी इस तरीके से कर देंगे। ओके, अब बहुत सारी चीजें आ रही थी, ये आ रही थी बहुत सारी चीजें, हमें आना है भाई अंदर। तो अब इतनी सारी चीजों को एक साथ में कैसे भेजोगे, बल्क में आ रही है,
तो ये क्या कर रही है, इस तरीके से अंदर आना चाहती हैं। अब अंदर आएंगी तो ये अपनी एक सेल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए ये अंदर आएंगे। तो किस तरीके से आएंगे अब हम वो देखेंगे। अब बल्क में आना इन्हें तो क्या होगा कि जो नीचे वाली लेयर है ये इस तरीके से इंडल्ज होंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, जिस तरीके से हमने प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोसोम्स देखे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन था उसे हमने मीसोसोम कहा था। ठीक वैसे ये भी इस तरीके से बनेगा। तो इसके अंदर में इस तरीके से ये अंदर आएंगे और ये देखो ये सारे के सारे आ गए हैं। यहाँ पर भी इसकी लेयर बन जाएगी। ये हमने फॉस्फोलिपिड्स बना दिए हैं, ठीक है, इस तरीके से बना दो। अब ये आगे अंदर, ये इसके अंदर में ये इंडल्ज होगी। अब ये क्या करेगी, जैसे ही इन्होंने अंदर कर लिया, मीन्स कि एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हुआ, अब ये कंप्लीट हो गया। अब क्या किया, इसको जो चाहिए था वो तो मिल गया, तो अब अपने को ये डिटैच करेगी, मीन्स कि पिंच्ड ऑफ करेगी। तो क्या बना देगी, यहाँ पर इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की लेयर हम बनाएंगे। ये फॉस्फोलिपिड की लेयर, एक और लेयर बनेगी, ये कंप्लीट बता रही हूँ, इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर में ये एक वेसिकल है, ये जो बल्क में ट्रांसपोर्ट हो रहा था अपना, ये सारा का सारा अपना फिर यहां पर होगा। ठीक है, तो हुआ क्या है, देखो यहां पर आ रहे थे, यहां पर ये वाली चीजें एंटर करना चाहती थी। ये अपनी सेल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू होते हुए ये सेल मेम्ब्रेन अपने बोल दे। ये सेल मेम्ब्रेन अब क्या करेगी, अपने आप को थोड़ा सा पीछे खिसकाएगी। पीछे खिसकाते हुए इसको क्या अंदर की तरफ लेगी, मीन्स कि एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। जब एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा मतलब कि इसने अपनी लेयर इस तरीके से बना दी। इस तरीके से जैसे ये बन गई, इसके पास में ये सारा मटेरियल आ गया जो कि यहाँ था, ये इसके पास में जैसे ही आएगा तो ये क्या करेगी, खुद को यहाँ से रिमूव आउट करने का काम करेगी, मीन्स कि एक्सोसाइटोसिस वाला काम करेगी कि भाई मुझे तो दूर होना है। ये जैसे ही दूर होगी तो ये क्या होगा, ये एक वेसिकल बना लेगा अलग से। डिटेच आउट होते ही एक वेसिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, ये ऐसे अंदर आया, इस तरीके से आएगा ये अंदर, और फिर ये पिंच्ड ऑफ होके डिटैच आउट होके एक वेसिकल की फॉर्मेशन करेगी। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई, यूकैरियोटिक सेल आपको क्लियर हुआ किस तरीके से। आज सिर्फ हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस किया है। तो ये कंप्लीट जो भी आज हमने पढ़ा है, ये अपना फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में पढ़ा था। ये फिर हमारा फंक्शन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और अगर किसी भी चीज को बल्क में पहुंचाना है अंदर, तो वो किस तरीके से होगा, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो ये 3 डायग्राम के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर अपना फंक्शन में अपना ट्रांसपोर्ट और ये अपना बल्क ट्रांसपोर्ट, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर आउट हुई। तो देखो कि आज हमने यूकैरियोटिक सेल का सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किया। आने वाले लेक्चर में हम सेल वॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनेलिज करेंगे। तो कंप्लीट अभी 2 से 3 दिन का और लेक्चर रहता है, जिसमें हम कंप्लीट अपना यूकैरियोटिक सेल को कंप्लीट करेंगे, और यूकैरियोटिक सेल के खत्म होते होते अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से PYQs रहते हैं वो भी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें कोई भी क्वेरी होती है और इसके कुछ फर्दर लिंक्स भी होंगे, तो मैं वो आपको इनबॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे कि हमने बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल वाला डिफरेंशिएट किस तरीके से हमने किया था, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी आप अपने ये जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से वॉच आउट करो। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्दी आपको देने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू।